कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। कभी भी किसी मक्का के दुश्मन काफिर ने हुजूर के किरदार पर उंगली नहीं उठाई। आज जो लोग पूरे भारत में, अभी नासिक के अंदर एक कमीना पगलाया था, कोई हरामगिरी की औलाद, हाँ पगलाते रहते हैं बेटे, हुजूर के किरदार पे उंगली उठा रहे हैं। इनके बाप दादा जो थे ना मक्का में, वो तो देखे थे ना हुजूर को, देखने के बावजूद भी उन्होंने कभी किरदारे मुस्तफा पे उंगली नहीं उठाई। किरदारे मुस्तफा सब कुछ कहा, मगर किरदार इतना क्लीन था मेरे नबी का, हमें भी अपने किरदार को वैसे ही क्लीन करने की जरूरत है। जब रब ने फरमाया ना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए मेरे बंदो, मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, नमूना है। इज्जत, वकार, बुजुर्गी सब कुछ चाहिए अगर तुम्हें, तो हमारे महबूब मोहम्मद मुस्तफा की जिंदगी को फॉलो करो। हम तुम्हें वो सब कुछ देने को तैयार हैं जो हुजूर के वफादारों को दिया जाना चाहिए। तो हमें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखने की, समझने की, करने की जरूरत है। माएं घरों में इस्लामी माहौल बर्पा करें, बाहर हमारी जिम्मेदारी बनती, हम अपने माहौल को इस्लामी माहौल बनाएं। हमारी तन्हाइयां भी खुदा से डरने वाली हो। ऐसा ना हो कि हम लोगों के सामने तो शरीफ बने रहे कि माशाल्लाह क्या बढ़िया मौलाना, क्या बढ़िया आदमी, क्या सेठ साहब बढ़िया, हाजी नमाजी साहब बढ़िया है, और तन्हाई में जाकर के आप गुनाह करने लगे। इसलिए हमें हर जगह मुसलमान दिखने की जरूरत है। दो अमल कर लीजिए आप। अगर पूरी दुनिया का मुसलमान 5 वक्ता नमाजी बन जाए और पूरी दुनिया का मुसलमान शरीयत के एतबार से दाढ़ी रख ले और टोपी लगा ले, दुनिया आपको देख के मर जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है, आपको देख के लोग पगला जाएंगे और आगरा के पागल खाने में भर्ती हो जाएंगे। लेकिन आपको ये 2 काम करना अनिवार्य है। 5 वक्ता नमाज, सफ़े सीधी करने का हुक्म। हमारे हुजूर ने क्या फरमाया? सफ़े सीधी कर लो, अपनी सफ़े सीधी कर लो। कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिला के हम सब सीधी करते हैं ना। इस सब सीधी करने की हिकमत क्या है? फरमाएगा कि जिसकी सब सीधी होती है उसका दिल सीधा होता है। सफ़े टेढ़ी हैं तो दिल टेढ़ा। मगर अफसोस ये है कि 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, हम अब तक सफ सीधी नहीं कर पाए। जो खो 1450 साल में अपनी सब सीधी करना ना सीख पाए, उससे हम और क्या तवक्को कर सकते हैं? अगर हम पूछ लेना, जितनी मजमा में लोग बैठे हुए हैं, नमाज के ही मसले पूछ लें तो इसमें से 98% लोग शर्मिंदगी से सर झुका लेंगे। नमाज पढ़ना लोगों को नहीं आता है। कोई गड़बड़ी हो जाए तो सजदे सहू कब करना है, कब नहीं करना है, नमाज कब टूट जाती है और कब बाकी रहे, कुछ पता नहीं। बस जी देख देख के पढ़े जा रहे नमाज, सीखेंगे नहीं। नियत बांधने के बाद ऐसे तिरछे देखेंगे बगल वाला कैसे पढ़ रहा है, वैसे रुकू सजदा टिकाए जा रहे हैं। कुछ तो इसलिए नहीं सीखते यार। भी इमाम साहब हमारे सामने भाई बच्चे ही हैं, इनकी उम्र ही क्या होगी, 20-25 साल, हम 80 साल के हो गए, जाएंगे तो लोग कहेंगे बुड्ढा, शर्म नहीं आती तुझको? अरे इस शर्म से बेहतर है हश्र के मैदान में जब शर्म करने से आप बच जाएं तो भलाई आपकी है। यहां सीख लो दीन ताकि नमाजें ढंग की हो जाएं। और ये जो लोग कहते हैं ना, हर कैसे भी नमाज पढ़ लो अल्लाह कबूल कर लेगा, इतना आसान समझा है?
अगर कुर्ते का बटन टेढ़ा हो जाए, ये ताबीज टेढ़ी हो जाए, तो हम कुर्ता कबूल नहीं करते हैं दर्जी से। और दुनिया की सबसे कीमती इबादत जो कुर्बे मौला का सबसे बेहतर जरिया है, वो कैसे भी कर लो अल्लाह कबूल कर लेगा। क्या पागलपन है ये जुनून नहीं तो और क्या है। इसलिए दीन सीखिए और दीन सीखने का वक्त निकालिए। इमाम साहब के पास बैठा करें, आलिमों के पास बैठा करें। और इमाम साहब की जिम्मेदारी बनती है अखलाकी तौर पर कि नमाज में किसी वक्त, जिस वक्त लोग ज्यादा नमाजी हों, तो कोई ना कोई दीनी किताब लेकर के 10-15 मिनट उन्हें सुनाएं और समझाएं। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बैठ के दीन सीखें ताकि आप किसी के मोहताज ना रहें। बकिया इंशाल्लाह फिर अगले साल जब जलसा होगा तो तफसीली गुफ्तगू आपसे होगी। और अल्लाह ने चाहा तो सैयद अमीनुल कादरी साहब की भी तारीख मिलेगी इंशाल्लाह ताला। इस बार कोशिश की थी हमने, लेकिन कुछ मामलात ऐसे थे कि बात बैठी नहीं। लेकिन इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा कि वो तशरीफ़ लाएंगे। हालांकि कल, बल्कि आज ही तारीख तो बदल गई। यहीं पास में कोई और जलसा है ना, वहाँ भी वादा मैंने किया था, मगर फिर मैंने उनसे माजरत इसलिए तलब कर ली थी क्योंकि परसों मुझे मकराना किसी भी हाल में पहुँचना है। हमारे एक बहुत करीबी दोस्त, उनकी घर में शादी है। मैंने इस प्रोग्राम को भी मना कर दिया था, तो ये 25 को घसीट लाए कमेटी वाले। ये पहले आगे था, 27 तारीख थी, ये 25 को ले आए। जुमा को मैं तारीख कहीं नहीं देता हूँ, आमतौर पे जुमेरात जुमा को मकराना रहता हूँ। लेकिन अभी ये आबोदाना था कि मुझे इस जुमा को वहाँ मिस करना पड़ा और यहाँ हम सुबह ही आ गए थे। तो एक तकरीर तो हमने शहर में कर दी जुमा में, यतीम खाना में की मस्जिद में जुमा की, और एक तकरीर यहाँ कर रहे हैं। लेकिन ये तकरीर का वक्त नहीं है। आप लोगों के यहाँ शायद आपको याद होगा कि तकरीबन 3 साल पहले आधी तकरीर मेरी अजान फजर से पहले हुई थी और आधी तकरीर अजान के बाद में हुई थी। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप फजर की अजान तक जलसा चलाएं। जलसा हो 2-2:30 बजे तक लास्ट फाइनल। काम की बात हो, आप थोड़ा आराम भी कर लें और जाके नमाजे फजर भी पढ़ लिया करें। वरना इस पूरी रात में बाबा बाबा सुभान अल्लाह जिंदाबाद, और जब फजर की नमाज का वक्त आया तो आप सब मुर्दाबाद। ये ठीक बात नहीं। अपने बच्चों को साथ में लेकर नमाज पढ़ने जाया करें। माँ बहनों से गुजारिश है, घरों में बच्चियों को तबलीग दीन की किया करो। छोटे छोटे कपड़े मत पहनाओ बच्चियों को। वेस्टर्न कल्चर को अपने घरों से निकाल दो ताकि आपकी औलादें अंग्रेजों के तर्ज जिंदगी को फॉलो करने की बजाय खातून जन्नत और हसनैन करीमैन के किरदार को फॉलो करें। जब बदलाव लाएंगे तब इस जलसे का कोई मतलब है ना, वरना हम अजमेर से आ रहे हैं, कोई कहां से आ रहा, क्या मकसद आने का। पैसे खर्च होते हैं आपके, रात भर आप जागते हैं और वाह 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 आ करते हैं, क्या फायदा इसका है। कुछ सीखे, समझें, अमल करें और अपने बच्चों को सिखाएं। अगर मुमकिन हो तो हर मुसलमान अपने घर में 10, 20, 25 किताब रखे दीन की, ताकि आपके बच्चे जब फुर्सत में हुआ करें तो उन्हें पढ़ने के लिए दिया करो। दीन सीखें। दुनिया को देख करके अगर हमारी आंखें नहीं खुलती हैं तो हमसे बड़ा सूरदास कोई नहीं है। दुनिया अच्छे खासे जहनों में नफरत का जहर इंजेक्ट करके शोले जव्वाला बना रही है अपनी नस्लों को। कम से कम आप भी कुछ ऐसे बन जाएं कि उस शोला को बुझाया कैसे जाए। उस अखलाक, किरदार, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, गुस्से को पी जाइए और लोगों को माफ करने का एक हुनर दे दीजिए। इंशाअल्लाह अगर मक्का के बड़े बड़े काफिर फतेह मक्का के दिन नबी के कदमों में झुक करके माफिया मांगते हैं तो दुनिया का कोई काफिर आपसे आगे नहीं जा पाएगा, उसे भी माफी मांगनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें सुधरना होगा।
बस ये चंद गुजारिशात थी। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे और कमेटी वालों को और हौसला अता फरमाए। ये तकरीर का वक्त नहीं है, बस मैं चूंकि आया हूँ तो कुछ बोलना था, इसलिए मैंने आपके सामने गुफ्तगू कर ली। अल्लामा उबैदुल्लाह खान साहब ने भी काफ़ी लंबी गुफ्तगू फरमाई, तो भले ही कुछ बातें सुने लेकिन उस पर अमल करें। तूफाने नूह लाने से ए चश्म फायदा, दो बूंद ही काफ़ी है अगर कुछ असर करे। एक जलसे से दो चार बात सीख लिया करें ना, तो इंशाल्लाह बहुत सारी बातें हम सीख लेंगे। बस यही आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप जिंदगी अपनी बदलें, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम में का हर शख्स अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। माएँ बहनें भी, बच्चियां भी, हमारे जवान बच्चे, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, सब अपने आप को बदलने की कोशिश करें। कब्र में अकेले जाना है, वो भी 2.5 गज की जमीन मिलती है लंबाई चौड़ाई नाप करके डेड बॉडी को, और ऐसा पैक कर देंगे लोग ऐसा कि भाग नहीं पाओगे रास्ता। कोई भी बाईपास रास्ता नहीं कि कब्र से निकल के भाग पाओ। और जो मुनकर नकीर लेके गुरज धुनाई करेंगे ना अज़ाब के फरिश्ते, फिर याद आएगा कि काश मैंने बातें मान ली होती तो अच्छा होता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो अगले साल फिर मुलाकात होगी यहीं पर, और तफसीली गुफ्तगू आपसे की जाएगी। अब मैं यहाँ से निकलूँगा, मेरी गुजारिश है भी आप कुछ नातें सुन लें ताकि आपका कफ़ारा अदा हो जाए थोड़ी देर और, ठीक है ना। और मैं ये जुब्बा और टोपी ट्रेन में पहुँच के उतारूँगा ताकि ट्रेन छूटने न पाए। अस्सलाम वालेकुम।